हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 का एसएसटी का आज पेपर हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सारे आंसर फटाफट देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। यहाँ बोला गया है कि इन चारों में से कौन सा चीज मैप के रिगार्डिंग ठीक है, मतलब मैप का प्रकार है। तो आप देखोगे राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी। अब मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी जियोग्राफी की बुक है, उसमें देखो 3 प्रकार के मैप थे। अभी मेरे पास हिंदी मीडियम बुक अवेलेबल है। आपसे मानचित्र के 3 घटक पूछ सकता है, दूर, दिशा, प्रतीक। तो आप इसके आसपास की जो क्वेश्चन आया ना, इसके आसपास की चीजें कर लो। आपसे दिशा पूछ सकता है कौन कौन सी होती है। और देखो, पश्चिम और दक्षिण के बीच में कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम। हमेशा उत्तर और दक्षिण पहले लगाया जाता है। ठीक है, इधर ईस्ट होती है, इधर वेस्ट होती है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है, अब आते सेकंड क्वेश्चन पर। ये कह रहा है भारत की मानक समय रेखा 32°30 पूर्वी देशांतर है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और फिर ये कह रहा है, ये जो यहाँ पर कह रहा है कि जो वारामिहिर है वो एक प्रसिद्ध खगोलविद थे। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो दोनों ठीक है, तो आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, और आपको एक बार बताना चाहिए कि 1 घंटे में जो है ना 15 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 15 डिग्री। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। और आप जब बुक ओपन करेंगे, सेकंड चैप्टर देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये खगोलविद के बारे में बता रखा है। ठीक है, और ये उज्जैनी यामितर के याद रखना कि भारत का खुद का अपना भी था। जब दुनिया में नहीं बनी थी ना, मध्य रेखा बोलते थे। जब यामितर रेखा नहीं बनी थी ना, तो भारत की खुद की अपनी भी थी। सुन रहे हो? अपनी खुद की थी। ठीक है, और खगोलविद याद रखना, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये वारामिहिर इन्होंने काम किया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, और भारत की अपनी रेखा को क्या बोलते हैं? मध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, जो यामितर रेखा है, ये पहले आज जो बोलते हैं ना यामितर, तो पहले भारत की खुद की मध्य रेखा थी। इंग्लिश में अगर कोई बच्चा देख रहा है तो हिंदी में पढ़ लेगा ना, और फिर इंग्लिश में लिख देगा। ठीक है, अब आगे सुनो। तो ये दोनों ट्रू हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपको सही मैचिंग करनी है। तो मैंने आपको जो प्रैक्टिस पेपर देख रहे थे, मैंने सारे आंसर आपको बताए थे कैसे कैसे आता है। वैसे क्वेश्चन आए भी हैं। ये लिखा वर्ल्ड ओशन डे कब होता है? 8 जून को होता है। ठीक है ना? चलो अब आगे आ जाओ। और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता है 5 जून को होता है। ठीक है, अब सुनो। ये कह रहा है सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा आइलैंड पूछ लिया, वर्ल्ड का आइलैंड। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड है। और आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे महासागर और महाद्वीप के बारे में पूछ सकता है कि सबसे बड़ा महासागर और महाद्वीप कौन कौन से हैं। देखो, अगर महाद्वीप पूछेगा, कंटिनेंट पूछेगा, कंटिनेंट सबसे बड़ा एशिया है, सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और अगर आपसे महासागर पूछेगा, महासागर जो पानी वाले होते हैं, सारा पानी है, तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। हाँ या ना? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा महासागर है, कौन से महाद्वीप है। तो महासागर कितने? 7 होते हैं। महाद्वीप कितने होते हैं? ओ, महाद्वीप होते हैं 7, महासागर 5 होते हैं। ठीक है, और जो ओलंपिक है, ओलंपिक में 5 छल्ले बनाए जाते हैं, क्योंकि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का एक ही छल्ला दे रखा है। ठीक है, और अंटार्कटिका पे कोई रहता नहीं है, वहाँ बर्फ ही बर्फ है, तो इसलिए। और एक ये याद रख लेना कि अरब सागर में कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप। बंगाल खाड़ी में कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब फटाफट ये कह रहे हैं कि इतिहास हमें किससे नहीं पता चलेगा? कविता से थोड़ी पता लगेगा इतिहास। ठीक है, बाकी सबसे पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको करेक्ट बताना है। तो सबसे पुराना जो है ना यहाँ पे, जो हमारा ग्रंथ है, वो ऋग्वेद है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये कह रहा है फारसी में सर्वप्रथम भारत के लिए क्या शब्द यूज किया गया था? देखो, उन्हें ना फारसी के लोगों को सा बोलना नहीं आता था, तो सिंधु नदी की जगह वो हिंदू बोलते थे, हिंदू। तो उन्होंने हिंदू यूज किया भारत के लिए। ठीक है, तो ये देखो, आपको हिस्ट्री के चैप्टर में जाना है, चैप्टर नंबर 4 में जाना है फटाफट। ठीक है, देखो, आप देखो यहाँ पर ये इंडिया अर्थात भारत, और देखो आपको भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? जो महाभारत ग्रंथ है उसमें भरत से भारत नाम पड़ा। ठीक है, और भारत वाला तुम्हारे में दे सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि हो सकता आप में तो विदेशी आ गए ना थे मॉर्निंग वालों में, तो इन वालों में भारत का आ सकता है। और सबसे पहले भारत शब्द का प्रयोग किसमें उल्लेख है? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। ये याद रखना, भारत से भारत बना है। ठीक है, एक्स्ट्रा किया करो। और देखो, ये फारसी या ईरान में सिंधु यूज हुआ। ठीक है, देखो यूनान के लोगों ने भारत के लिए सबसे पहले कौन सा शब्द बोला? इंडोई बोला, इंडोई या इंडिके। ठीक है, और चाइना ने क्या बोला? चाइना ने बोला हिंदू, 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 हिंदू। ठीक है, याद रखना। और ठीक है, ये याद रखना। क्लियर हो गया? आगे सुनो मेरी बात। फिर ये आ जाओ 11वें क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि महेश शर्मा का संबंध किससे है? तो आपने 9वां चैप्टर निकालना है। ठीक है, ये रहा 9वां चैप्टर है आपकी बुक में। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा हलमा, और मैंने अच्छे से दिखाया भी था। ठीक है, 2019 में शिवगंगा आंदोलन में महेश शर्मा को, ठीक है, भील समुदाय के थे
इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, पेड़ लगा दिए इतनी, ये हलमा देखो कैसे हरियाली कर दी, देख रहे हो कितना बड़ा काम कर दिया उन्होंने। ऐसे ही आपको कमल परमार का भी याद रखना है, ये ऑटो फैब्रिक वर्कशॉप में काम करते थे। इन्होंने बच्चों के लिए स्कूल मतलब 150 बच्चे पढ़ा रहे थे, लगभग 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाते थे, 5:30 से 9:30 तक। कितने घंटे हो गए अपने आप बताओ मुझे कमेंट करके, ठीक है, कमेंट नहीं कर पाओगे अब, ठीक है कोई बात नहीं, अब सुन लो बस। उसके बाद ये देखो, देखो 2 प्रकार के काम होते हैं भारत में, मतलब वैसे 3 होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पूरे देश को संभालती है, तो डिफेंस का भी काम करती है, फॉरेन अफेयर का भी काम करती है, कम्युनिकेशन का काम करती है। ये जो इरिगेशन का काम है ना, स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो आपसे स्टेट गवर्नमेंट का पूछ लेगा, ठीक है, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के सारे फंक्शन पता होने चाहिए, ठीक है। ये देखो, देखो आपको पता होना चाहिए सरकार के 3 लेवल होते हैं, सरकार के 3 लेवल। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिस समय प्रधानमंत्री मोदी है। दूसरे नंबर पर राज्य सरकार होती है, जिस समय रेखा गुप्ता है। और स्थानीय मतलब जो लोकल आपकी गली मोहल्ले में जो नेता वगैरह होंगे वो। तो ये 3 सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा पावरफुल, उससे कम पावरफुल, उससे कम पावरफुल, ठीक है। और देखो ये लिखा, देखो ये रहा, नेशनल लेवल पर क्या बनाया जाता है, विधायिका क्या होता है, देखो न्यायपालिका। 3 चीजें पता ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के 3 अंक कहलाते हैं, ठीक है। और ये देखो ये रहा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शन है, ये स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन है। ये आप देखो, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आप में स्टेट का आ सकता है, ठीक है। स्टेट क्या करती है, पुलिस का काम करती है, शिक्षा देना, कृषि करना, एग्रीकल्चर का काम करना, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ये कह रहे एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म भारत में किस राज्य में हुआ था, ठीक है, तो कहाँ हुआ था, तमिलनाडु, ठीक है, समझ में आ गया। और कब हुआ था, देखो अगर आपने चैप्टर पढ़े तो फटाफट आप ओपन करोगे। ये एपीजे अब्दुल कलाम सामान्य परिवार में से 1931 में हुए, और इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ठीक है। सुनते मेरी बात, रामेश्वरम में, तमिलनाडु में, देखो रामेश्वरम में, ठीक है, याद रखना, तमिलनाडु में रामेश्वरम में। और बहुत आसान पेपर है, बाकी आपको पता कैसे। शुल्क कब लिया जाएगा, देखो माता पिता की सेवा में पैसे लोगे क्या आप, किस धर्म का काम करोगे पैसे लोगे, कोई गिफ्ट देगा तो पैसे दोगे, लोगे, ये आएगा ना। जब आप किसी होटल में जाके खाना खाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो इसका आंसर ये आएगा। ये कह रहा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किससे यहाँ पर नहीं कहा जाएगा, मतलब इसको करने से पैसे नहीं मिलते, या पैसे जिसमें नहीं कमाए जाते। तो प्यार, सेवा, कृतज्ञता, इसमें पैसे नहीं होते, इसमें होते पैसे। इसे बोला कौन सी गैर आर्थिक गतिविधि नहीं है, यानी कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ये आ गया इसका आंसर डी, ठीक है। अब देखो बाकी क्वेश्चन आंसर आए हैं, आप ये देख सकते हो, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। अब मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा, वैसे मैंने बता दिया सरकार के 3 लेवल कौन से होते हैं, अभी बताया था ना, बना देना, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना। ऐसे जो क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर, केंद्र सरकार, अभी आपको बुक से थोड़ा करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मैप समझा रहा हूँ आपको, मैप दिखा देता हूँ, मैप बता देता हूँ, ठीक है। ये इसको लाइन से लगाना है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। देखो ये आप में भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं ये आपको करवा देता हूँ। देखो ये आपको लाइन से लगाना है, बताओ सबसे पहले कौन सी डेट आएगी, सबसे पहले कौन सी आएगी। देखो जहां पे आपको, यहाँ पर मैं बता दूं, इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में जो बीसी लिखा है, जो सबसे बड़ा नंबर लिखा है ना, जो सबसे बड़ा नंबर लिखा है वो सबसे पहले आएगी बीसी में। बीसी में ढूंढो, ये 1900 लिखा है, लिखा है बीसी 1900, ये नंबर 1 पर आएगा। बीसी मतलब माइनस समझ लो, ठीक है। फिर कौन सा आएगा बीसी में, ये दूसरे नंबर पर आएगा बीसी, फिर तीसरे नंबर पर आएगा बीसी, ठीक है। बीसी में क्या होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, याद रखना। तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। सुन लो इधर, ध्यान से समझ लो। उसके बाद एडी पे आ जाओ, एडी में जो सबसे छोटा वो पहले आएगा, एडी में प्लस होता है, सबसे छोटा ये है, इसे बोलेंगे चौथा नंबर, फिर उसके बाद 5वां नंबर, फिर उसके बाद 6वां नंबर, फिर 7वां नंबर। तो ये लाइन से लगाने के 3 नंबर है, देख लो। बीसी में जो बड़ा है उसे 1, फिर उससे छोटे को 2, उससे छोटे को 3, फिर एडी में जो सबसे छोटा है तो चौथा, फिर उसके बाद यहाँ पर 5वां, फिर 6वां और फिर 7वां। तो ये आप पूरे लिख कर आ जाओगे, 3 नंबर मिलेंगे इसके। देखो मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में भी देगा, और हो सकता है अपने फुल फॉर्म दे दे। बीसी की क्या होती है, बिफोर क्राइस्ट, और एडी की क्या होती है, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। तो फुल फॉर्म याद कर लो इसकी, ठीक है। और हिंदी वाले तो ये लिख देंगे ईस्वी, और देखो एडी को क्या बोलते हैं, ईस्वी, और बीसी को क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। हिंदी में तो आसान है। फिर देखो आपके पेपर में पैसेज वगैरह आएंगी, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। देखो भारत का नामकरण कैसे हुआ पूरा बताना है, भारत कैसे कैसे भारत का नाम हुआ, तो अभी 5 नंबर में पूरा बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, 3 सरकार के 3 अंग कौन से होते हैं, बताओ सरकार के 3 अंग कौन से होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। बताओ विधायिका क्या करती है, विधायिका कानून बनाती है, ठीक है। कार्यपालिका क्या करती है, कानून लागू करती है, ठीक है।
और न्यायपालिका क्या करती है? रक्षा करती है। तो एक होता है लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ठीक है, और एक होता है एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव क्या करती है? लॉ को बनाती है, मैंने बहुत अच्छे से बार बताया था। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? इन्फोर्स करती है, कानून को लागू करवाती है। जुडिशरी सेफ्टी करती है कानून की, ठीक है। तो ये हो गया। फिर पैसिव देखो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ढूंढोगे आराम से आंसर मिलेंगे। आलवनी मतलब होता है ताजा पानी, मीठा पानी जो हम पीते हैं। तो देखो आलवनी मतलब होता है पीने वाला पानी, मीठा पानी, और लवण मतलब होता है नमक वाला पानी। तो लवण वाला पूछेगा तो नमक वाला पानी बता दो, महासागरों में मिलता है। और मीठा वाला पानी क्या मिलता है? मीठा पानी नदियों में मिलता है, ठीक है, तालाबों में मिलता है, ठीक है। और जो बारिश का पानी होता है। बाकी पैसे में से ढूंढ के करना है, आराम से पढ़ना। हो सकता है एक बार भी क्वेश्चन समझ में ना आए, ठीक है। तो 3/4 क्या है दुनिया में? पानी पानी है, लेकिन वो पीने लायक पानी नहीं है। फिर ये है पैसेज, एक और आएगी। पैसेज से नंबर मिल जाएंगे, पैसेज में छोड़ना। अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो पहले पैसेज कर लेना, ठीक है। वैसे आना चाहिए बच्चों, चैप्टर पढ़ा होगा तो आप आराम से करोगे। फिर आंसर ढूंढने, फिर ये करना है, ठीक है। फिर ये देखो आप, ठीक है। एक चीज और बता दूं, अब मैप बताने से पहले एक चीज और बता दूं, ध्यान सुनो बच्चों। इसमें ना ये क्वेश्चन छूट गया मेरे को, ध्यान में आ गया। देखो ये कौन सा पानी, जिसमें किसमें पानी नहीं होता, तो महाद्वीप में पानी नहीं होता, और ये रह गया। देखो ये एग्जाम में आपके भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो पता है क्या बोल रहा है? ये कह रहा है अगर 12 बज रहे हैं और 75 डिग्री हम ईस्ट की तरफ चले गए, ईस्ट में जाते तो प्लस कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 15 जो है ना, 15 डिग्री वो 1 घंटे के बराबर होती है। 75 डिग्री है तो 75 कितने में आएगा? 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 30 45, 15 जो कि 60, 15 15 75। तो 5 आ रहा है, तो 5 घंटे आगे कर दोगे तो 12 बज रहे तो शाम के 5 बज रहे होंगे, ठीक है। अगर ईस्ट बोल रहा है तो आपको 5 घंटे जोड़ देने हैं। अगर यहाँ पे आता वेस्ट तो आप 5 घंटे घटा देते, ठीक है। तो अगर ईस्ट है तो टाइम आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो जियोग्राफी की बुक है, पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में है, बहुत कुछ आएगा इसमें से। ये देखो ये सारा टाइम है ना, तो 1 घंटा होने में पूरे 15 डिग्री आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। 15 डिग्री में 1 घंटा, फिर आगे 1 घंटा, समझ में आ गया, ठीक है। ये पूरा इधर जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो टाइम घटेगा। इंडिया कितना आ गया है? इंडिया 5.5 घंटे आ गया है। कितने घंटे आ गए? 5.5, यानी कि 82 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट, ठीक है। भारत जो आ गया 82.5 आ गया, ठीक है। तो अब आगे सुनो मेरी बात। हाँ मैप, मैप समझ लो। ये आपकी बुक में से ही मैप आएगा, और अच्छे से कर लो। हिस्ट्री की बुक में चैप्टर खोलोगे, ये रहा मैप। आपको ये मैप अच्छे से रट लेना है। बाकी मैंने एक वीडियो बनाई थी ना प्रैक्टिस पेपर की, उसमें मैप सारा करा दिया था, तो मैप इसमें से कर लेना। देखो ये पूछा पांडे कहाँ है, तो आपको इसमें पांडे ढूंढना है, पांडे कहाँ पर है। देखो ये सबसे नीचे देखो यहाँ पर, देखिए मिल गया ना, तमिलनाडु में। ऐसे ही आप यहाँ पर देखो अंग है, स्वराष्ट्र है। अब मैं सारे नहीं बता सकता, ठीक है। आप अपनी बुक ओपन करो, यहाँ पे सारे देख लो, ठीक है। भंग कहाँ पर, ये रहा, ठीक है। सुन ले मेरी बात। तो इतना ही था इस वीडियो में। इसी में से मैप आएगा, और आएगा जरूर। 5 नंबर की तैयारी कर लो, आपको पक्के हो जाएंगे नंबर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक योर स्टडी स्टूडेंट।